साइम शेख साहब, जिस तरह के बात कर रहे थे हसन मुर्तज़ा साहब कि आपको इसको रेगुलेट करना चाहिए बजाय कि आप बंद कर दें, मगर अब ये जो थिएटर है, क्या ये पंजाब की हुकूमत के मातहत है या कोई सेंसर बोर्ड भी इसको देखता है? असल में तो सेंसर बोर्ड भी देखता है। दुनिया जहान में जहाँ जहाँ थिएटर किया जाता है उसकी एक सेंसर पॉलिसी होती है और उसको फॉलो करना चाहिए। ये बिल्कुल 1.1% डन है। आप बगैर सेंसर के काम नहीं कर सकते। कमी यहाँ पे आ रही है कि हमारे यहाँ राइटर नहीं है। हमारे बदकिस्मती से पंजाब में खासकर राइटर और डायरेक्टर की शदीद कमी है। डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता तो उसको अब खुदे लाइन लगा दिया गया और ये नहीं देखा गया कि कौन कौन लोग इसमें काम करने आ रहे हैं और किस तरह का काम कर रहे हैं। कोई भी आर्टिस्ट उस खेल का हिस्सा नहीं होता जो थिएटर पे किया जा रहा है। वो आते हैं अपने 15 मिनट का उसको कह दिया जाता है, डायरेक्टर कहता है यार ये 10 मिनट की छुट्टी ला है। जब वो छुट्टी लगाएगा तो जाहिर है उसके जो उसने ऑब्जर्व किया होगा, जो उसने सुना होगा, वही आगे परफॉर्म कर देगा। लेकिन अगर राइटर का लिखा हुआ होगा और डायरेक्टर मजबूत होगा, एक एक जुमले की अहमियत होती है थिएटर पे, क्योंकि सामने ऑडियंस पैसे दे के बैठती है। तो पाकिस्तान में ये कमी है। मगर राहील शाह साहब आपके साथ बैठे हैं, वो राइटर हैं। ये जो एक्यूजेशन आपके ऊपर लगाई जा रही है और सारे थिएटर जो बंद किए गए हैं उनके ऊपर लगाई जा रही है, वो ये है कि जी आप फहाशी जो है वो दिखा रहे हैं। और ये भी कहा गया जो सूबाई हुकूमत है, और मैंने तो उनको दावत दी थी आज के प्रोग्राम में मगर वो नहीं आए। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि जराइम पेशा लोग जो हैं वो ये थिएटर कर रहे हैं। मालूम नहीं कौन से जराइम पेशा लोग थिएटर कर रहे हैं। मैं तो लास्ट 48 ईयर से हूँ इस थिएटर में। मुझे शोएब हाशमी साहब लाए थे। और बड़े बड़े अच्छे प्ले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहरीर किए हैं और आज भी अल-फलाह थिएटर से हूँ मुंसलिक में। और अल-फलाह थिएटर में कम अज़ कम मैं ये कहूँगा कि फांसी नहीं हो रही थी, ना होती है। अगर किसी एक लड़की ने की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग फांसी कर रहे हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ये साइम साहब ने सही कहा कि राइटर कहीं मर गया है, मगर ताकि हमारे लोगों को पता हो अल्फा थिएटर को भी सील कर दिया गया है ना। तो वो ये कहते हैं कि जी हमने सिर्फ सील इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे फहाशी हो रही थी। हमने उनसे कहा था कि आप इस तरह के प्लेज नहीं बनाएंगे, आप हमें दिखाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आपको ये इजाज़त होगी कि आप प्ले करें। मगर आपने हमें गारंटी दी कमिश्नर लाहौर को और फिर उसके बाद आपने वही किया जो जिसे आपको मना किया गया था। जी, मैं उस मीटिंग में शामिल था कमिश्नर साहब की। अच्छा। और मेरी उनसे डिस्कस भी हुई थी। और हमारा जब थिएटर ऑन एयर आता है ना स्टेज पर, तो 3 महकमे हैं। एक डीसी ऑफिस है, एक होम डिपार्टमेंट है, एक पंजाब आर्ट्स काउंसिल है। वो प्ले को सेंसर करते हैं बाकायदा और फिर हमें इजाज़त देते हैं ड्रामा करने की। और जो सेंसर शुदा हमारा प्ले था हम वही चला रहे थे। हमने आज तक विदाउट सेंसर कोई ऐसी वायलेशन वाली बात ही नहीं की। तो फिर सील क्यों किया गया? आप कह रहे हैं आप अल-फलाह थिएटर से मुंसलिक हैं, तो सील क्यों किया गया? सील क्यों किया गया? सील इसलिए किया गया, उस रोज़ वैसे मैं छुट्टी पर था जब हमारा ड्रामा ख़त्म हो चुका था। जी जी। तो उस वक़्त लोग आए हैं, सुना है मैंने एसी साहब, और उन्होंने सील किया कि पंजाब के तमाम थिएटर सील हो गए हैं। फांसी हो रही होगी उनकी नज़र में, मगर हम सेंसर शुदा ड्रामा चला रहे थे। अच्छा। और अगर ये गवर्नमेंट ने इकदाम किया है ना, ठीक, हम गवर्नमेंट ने जो इंतकाम किया है ना इकदाम के जी फांसी ख़त्म की जाए, हम इसके साथ हैं गवर्नमेंट के। हम खुद इसके ख़िलाफ़ हैं कि फांसी को ख़त्म किया जाए ताकि फैमिलीज थिएटर में आएँ। सर, जमाल शाह साहब इधर बैठे हुए हैं, ये मौका आपको बड़ा कम मिलेगा। कल्चर के मिनिस्टर हैं, आप इनको क्या कहेंगे, क्या अपील होगी आपकी? मैं तो यही कहूँगा कि इंसाफ किया जाए। और जो सेंसरशिप है ना, उसमें सीनियर आर्टिस्टों को, सीनियर राइटर्स को, सीनियर डायरेक्टर्स को, जो टेक्नीशियन हैं उनको शामिल किया जाए। जो लोग सेंसर करने आते हैं ना, अच्छी तजवीज़ है, माफ़ी के साथ, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो थिएटर को अलिफ से बे भी नहीं जानते।